हेलो फ्रेंड्स, जय श्री कृष्णा। आप मेरे साथ अंजलि पटेल के साथ एक बार फिर इन्फिनिटी सॉल्यूशन अड्डा में। बट अभी मैंने ये वीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि बहुत सारे एग्ज़ाम्स हो रहे हैं जो कि टाइपिंग से रिलेटेड है, और मैंने ऑल टाइपिंग एग्ज़ाम्स के हिसाब से ये वीडियो लाया है। तो आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे कि इसमें ऑल टाइपिंग एग्ज़ाम्स की स्किल टेस्ट जैसे होती है वो उसके हिसाब से मैंने एसएससी और अभी जो आपके ग्रेड 3 वगैरह का, सीपीसीटी वगैरह का है ना, आरआरबी एनटीपीसी का, जिसमें भी एग्जाम्स में टाइपिंग मांगेगा उसकी तैयारी आप कैसे करेंगे वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगी। तो टाइपिंग आपको पता है कि जो जो लेआउट में होती है वो मैं आपको वीडियो के अंदर जरूर बताऊंगी। और सबसे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। और ये याद रखें कि एग्जाम्स में टाइपिंग इंपॉर्टेंट है। आप जब एग्जाम क्लियर कर लेते हैं उसके बाद आपको टाइपिंग टेस्ट देना ही पड़ता है। तो एग्जाम में आप कैसे प्रिपरेशन करें वो सब चीज़ें वैसे भी पहले से वीडियोस अवेलेबल हैं, पूरे कोर्स फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं। बट ये वीडियो आप लोगों के लिए एक पूरी मिलावट, जो भी जितने भी आज तक मैंने रूल्स बताए हैं उन सब की एक मिलावट बना करके ये वीडियो आपके लिए मैं लेकर आ रही हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपनी क्लास की ओर। ठीक है, तो देखिए इसमें मैंने ना रूल्स थोड़े मिले जुले हैं पहली वीडियोस से भी, और जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस होंगी टाइपिंग से रिलेटेड या एक्यूरेसी से, या स्पीड कैसे बढ़ाएं या एग्जाम हॉल में कैसे बैठे, ये सब जो भी जितनी भी वीडियोस हैं एक्यूरेसी वगैरह की, तो ये सब मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियो हैं। ठीक है, और कोर्स वगैरह की भी लिंक आपको प्रोवाइडेड हो जाएंगे। आप टेलीग्राम में मेरे से टिप्स वगैरह पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, लेसन्स वगैरह ले सकते हैं जिससे आप अपनी टाइपिंग एग्जाम की प्रिपरेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स हम चलते हैं। तो फ्रेंड्स, ये हमारी स्क्रीन पे नज़र आ रहा है टाइपिंग स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे करें। क्या आप भी एग्जाम के लिए टाइपिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं? तो अभी मैं इस बारे में आपको वीडियो बता रही हूँ। ठीक है, तो टाइपिंग बढ़ाने के लिए मैं फटाफट आपको रूल्स बताती हूँ जिसमें वीडियो बड़ी ना हो, और आप चाहें तो वीडियो को फास्ट करके भी देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, पहला अपना जो रूल है वो क्या है कि अभ्यास की शुरुआती लेसन अच्छी तरह से करें, डरे ना, घबराएं ना, हड़बड़ाएं। शुरू से ही आपको पॉजिटिव रहना है। आपको क्या करना है, शुरू से पॉजिटिव रहना है। ये बात आप बिल्कुल ध्यान रखें कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। देखिए, आप जब जो लोग नए शुरुआती मतलब फिर से टाइपिंग स्टार्ट कर रहे हैं वो लोग ये विशेष ध्यान रखें कि आपको हड़बड़ाना नहीं है। आप शुरुआती करेंगे तो आपका स्पीड गड़बड़ होगी, एक्यूरेसी गड़बड़ होगी, उस वजह से आप हड़बड़ाएं नहीं और उसको छोड़ नहीं दें। ठीक है, आप नॉर्मली शुरुआती में आम धीरे धीरे करें, और आपको लेसन्स वगैरह आपको मिल जाएंगे, मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, दूसरा क्या है, शुरुआत में धीमी शुरुआत करें, सही हैंड प्लेसमेंट करें। हैंड प्लेसमेंट आप लोग जानते हैं, मैं आपको गूगल में दिखा देती हूँ, एक मिनट। आप कीबोर्ड देखें, कीबोर्ड टाइपिंग है ना, टाइपिंग कीबोर्ड की प्रैक्टिस आप करते हैं तो आप कोई भी गूगल में जाएंगे तो आपको ये हैंड प्लेसमेंट मिल जाएगी। देखिए, ये नॉर्मली आपको हैंड प्लेसमेंट नज़र आ रही होगी। ये देखिए फिंगर पोजीशन है, इसमें कलरफुल भी दिया हुआ है कि आपको किस उंगली से कौन से वर्ड को प्रेस कर, सारी चीज़ें दी हुई हैं। ठीक है, किस उंगली से क्या आपको टाइप करना है, ये कीबोर्ड के आपको ये सामने दिख रहा होगा, है ना। स्पेस आपको थंब से देना है, किन किन नंबरों को किस किस टाइप से आपको प्रेस करना है, ये सारी, तो ये आपके दिमाग में होना चाहिए, कीबोर्ड आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, तो ये आप याद रखें कि आपकी हैंड प्लेसमेंट जो है वो बिल्कुल सही रहे, स्क्रीन पर आपका ध्यान रहे टाइपिंग करने में। शुरुआत में तो नहीं होगा, जब आप लोग लेसन सीखेंगे, जो लोग शुरुआत कर रहे हों, बिगनर्स हैं, उनको तो नहीं होगा, लेकिन जो लोग कर रहे हैं जिनकी स्पीड 15, 20, 25, 30 जितनी भी है, तो वो लोगों को क्या है, आपको रहना पड़ेगा। ठीक है, आपको मतलब ध्यान देना पड़ेगा स्क्रीन में। हाथों को कंफर्टेबल पोजीशन में रखें, बिल्कुल उठा करके हाथ को नहीं रखना है, नॉर्मल हाथ को रखना है बस। वो ये जो है ये आपके कीबोर्ड से टच ना हो, बस इतना रहेगा। ठीक है, एक्यूरेसी को महत्व दीजिए, सही कीबोर्ड का इस्तेमाल कीजिए। कीबोर्ड आप कोई भी ले सकते हैं, एचपी के ये वो, लेकिन एग्जाम में हर प्रकार के कीबोर्ड वो किसी भी प्रकार का रख सकते हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपने जो घर में रखा हुआ है वही कीबोर्ड यूज हो, बट नॉर्मली मैं आपको बता दे रही हूँ एचपी और भी कंपनियों के कीबोर्ड अच्छे होते हैं जो कि नॉर्मल बटन के होते हैं। ठीक है, और आपको एक चीज और बता दूं, हिंदी और इंग्लिश टाइपिंग में, इंग्लिश टाइपिंग तो आप समझ गए, नॉर्मली आप टाइप कर सकते हैं, लेसन भी उसके इजी होते हैं। हिंदी टाइपिंग में आपको दो प्रकार की लेआउट आती है, एक इनस्क्रिप्ट और एक रेमेंटन गेल, और कृति देव भी होती है। तो आप ये याद रखें कि रेमेंटन गेल यदि रहेगा तो वो मंगल है। ठीक है, मंगल में, और मंगल में ही इनस्क्रिप्ट भी चलती है, वो मैं नहीं बताती हूँ। ठीक है, क्योंकि वो उसके लिए मैंने कभी क्लास नहीं ली,
आप मंगल के रेमिंटन गेल की वीडियो आपको मिल जाएगी, पूरा कोर्स है, ठीक है। कीर्ति देव का आपको पूरा कोर्स है, उसमें हिंदी टाइपिंग का आपको इजीली मिल जाएगा, ठीक है, चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद आपको तीसरा मैं बता दूं, यदि आपको एग्जाम के डर को खत्म करना है तो आप अपने दोस्तों के साथ क्या करें, कंपटीशन करें टाइपिंग के लिए। लेकिन ये शुरुआती बिगनर्स को नहीं करना है, जो लोग टाइपिंग कर रहे हैं जिनकी 30 के ऊपर स्पीड है वो लोग ये करेंगे, ठीक है। जो डिक्टेशन ले टाइपिंग, कोई बाजू में बैठ के कुछ आप गाना गा रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ठीक है, कोई कुछ बोल रहा है या कोई भी पैराग्राफ उठा ले, उससे आप टाइपिंग करें तो आपके लिए इजी पड़ेगा, आपको याद होंगी बटनें, ठीक है। उसके बाद क्या है कि टाइपिंग करते समय आगे के शब्दों को ध्यान से पढ़ लें, जिससे आपके माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिले और माइंड फिंगर संकेत देगा और आप इससे फास्ट टाइपिंग करेंगे। देखिए, जब हम टाइपिंग करते हैं तो हम स्क्रीन पे ध्यान देते हैं और हमारा जो एग्जाम होता है वो भी स्क्रीन पे ही अपन को मैटर दिखता है। तो हमको क्या करना है, पहले से उसकी प्रिपरेशन करनी है। तो अपन को क्या करना है कि टाइपिंग आप जो आपका जो फुल फोकस रहेगा वो तो स्क्रीन पे रहेगा, और आप जब टाइपिंग करेंगे तो आपको क्या करना है, आगे के भी शब्द पढ़ते जाना, जिससे आपको माइंड को इंस्ट्रक्शंस मिलते जाएं और हम यहाँ नीचे टाइपिंग अपने उंगलियों से करते जाएं, ठीक है। उसके बाद टाइपिंग करते समय 10 मिनट टेस्ट। आप देखिए, ये बात आप ध्यान रखिएगा कि आपको 10 मिनट का टेस्ट लगाना है कम से कम, ठीक है। 10 मिनट में आपको सही जो मिलेगा एग्जाम के हिसाब से, वो 10 मिनट नॉर्मल रहता है सभी एग्जाम में, ठीक है। 30 की इंग्लिश की टाइपिंग मांगती है और 20 वर्ड पर मिनट की आपको हिंदी टाइपिंग मांगती है। तो इतने नॉर्मल में यदि उसने 30 मांगा तो आपकी यहाँ 50 वर्ड पर मिनट कम से कम होनी चाहिए, और 20 मांगा है तो कम से कम 30 तो रहनी चाहिए हिंदी टाइपिंग में, ठीक है। तब एग्जाम क्लियर होने की संभावना होती है, ठीक है। तो यही लिखा है कि 4 दिन में अपने मैटर को, देखिए आप बार बार एक ही मैटर को टाइप करेंगे तो आपको गलतियां पता चलेंगी, और जिस दिन वो मैटर शुद्ध हो जाए उसके बाद आप फिर से दूसरा नया मैटर ले लें और उसको टाइपिंग करें, तो उसमें क्या होगा, बैक स्पेस की जो कंडीशन होगी वो कम होगी। कीबोर्ड, फिर 6 नंबर का क्या है, कीबोर्ड की इमेज उसको आपको माइंड में रखना है। कीबोर्ड की इमेज मैंने आपको पहले दिखाई है, उसको माइंड में आपको रखना है। इसीलिए रखना है क्योंकि आपको फिंगर की पोजीशन, ये देखिए अभ्यास से, अभ्यास ही आपको परफेक्ट बनाएगा। आप जितना ही ज़्यादा अभ्यास करोगे उतना आपको ज़्यादा जल्दी टाइपिंग बनेगी। लेकिन ये नहीं है कि आप दिन भर कर रहे हैं टाइपिंग, ऐसा नहीं है। आप दिन में सुबह टाइम 1-2 घंटा कर लीजिए, रात को 1-2 घंटा कर लीजिए, मतलब आप जब फ्री टाइम आप निकाल सकते हो उसमें। ऐसे लगातार टाइपिंग मत करना, ठीक है, उसकी भी एक लिमिट होती है, ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, 7, जो भी शब्द शिफ्ट बटन के साथ प्रेस होते हो उस शब्द की स्टार्टिंग धीरे से करें। जो भी आपको मैंने बताया कि जो भी आप टाइपिंग जब करने लगेंगे तो अपन को शिफ्टिंग वाले वर्ड भी दबाने पड़ते हैं, जैसे आपको कैपिटल M दबाना या कैपिटल Y दबाना। तो आप ये बात ध्यान रखें कि वो शिफ्ट वाले जब यूज करें तो उसको धीरे से टाइपिंग मतलब स्टार्ट करें वो बटनों को, ठीक है। तो जैसे ये मैन, मंकी, और हिंदी में भी जो शिफ्ट मात्रा वगैरह लगती है या जो भी शब्द बनते हैं वो भी आप याद रखें, ठीक है। उसके बाद 40+, जब आपकी स्पीड चली जाए तो आप फिंगर पोजीशन बिल्कुल सही होनी चाहिए, मतलब जब आप 30 के ऊपर चले जाएं, यहाँ मैंने 40 लिख दिया है, जब आप 40 के ऊपर 30 के ऊपर चले जाएं तो आपकी फिंगर पोजीशन क्या होनी चाहिए, बिल्कुल एग्जैक्ट होनी चाहिए। आपको याद होना चाहिए, एक एक बटन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। बिना बैक स्पेस के आप टाइपिंग कर रहे हो, मतलब शुद्ध एक्यूरेसी के साथ 90+ आपकी एक्यूरेसी होना चाहिए, तब आपकी टाइपिंग का कोई मतलब है, अन्यथा नहीं है, ठीक है। 9वां क्या है, आप लोग डिक्टेशन टाइपिंग करें, ठीक है, वो उसका पूरा ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आप पढ़ लीजिएगा। आपको फिर 10 नंबर का क्या है, आपको ना ज़्यादा स्लो टाइपिंग करनी है ना ज़्यादा फास्ट टाइपिंग करनी है, नॉर्मल टाइपिंग करनी है, कूल होकर टाइपिंग करनी है। एग्जाम सेंटर में भी आप जाएंगे तो बिल्कुल बर्डन लेके नहीं जाना। ये मैं इतने सारे रूल आपको बता दे रही हूँ कि सिर्फ इसको ध्यान में रखना है, इसके वजह से डिप्रेशन नहीं लेना है आपको, ठीक है। आपको नॉर्मल क्या करना है, इन सभी बातों को याद रखना है और आपको नॉर्मल टाइपिंग करनी है, बिल्कुल कूल होके आप एग्जाम सेंटर में जाएं और आराम से टाइपिंग करें, बिल्कुल अपने माइंड को फ्री करके, ठीक है। ठीक है, ज़्यादा तेज टाइपिंग नहीं करें। एक्यूरेसी आप धीरे टाइपिंग करेंगे, एक्यूरेसी परफेक्ट आएगी, आपकी टाइपिंग पास हो जाएगी, ठीक है। और क्या है, 11वां नंबर का, आपको आपकी टाइपिंग परफेक्ट या स्पीड ज़्यादा करनी है तो आप वही है, आप कम से कम एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखिए, मतलब टाइपिंग की जो आपके की स्ट्रोक्स हैं, ठीक है, वो आपके बिल्कुल सही होने चाहिए। ये बिल्कुल नहीं होता है परफेक्ट, बिल्कुल नहीं होता है, नॉर्मल होता है, लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि आप जितना सही टाइपिंग कर पाएँ, ठीक है, शब्दों को गलत ना टाइप करें,
ठीक है। फिर उसके बाद क्या है, जिनकी भी टाइपिंग स्पीड एक ही अंक पर रुक गई है वो लेसन्स की रिवीजन करें। लेसन्स मुझसे टेलीग्राम पे ले लें, पीडीएफ ले लें, अभी इस वीडियो की भी पीडीएफ ले लें आप, है ना, ठीक है, टेलीग्राम पे, और उनकी रिवीजन करें, ठीक है। जितनी ज़्यादा आपको जहाँ पे भी दिक्कत हो रही है वही वाला लेसन उठा के टाइप करने लगो, जिस बटन पे दिक्कत हो रही है वो वाला लेसन आप टाइप करने लगो। 5 दिन टाइप करोगे, छठे दिन वो खुद सुधर जाएगा, ठीक है। अभी आपके पास एग्जाम्स में थोड़ा समय रहता है पहले से, ठीक है। पहले तो हम पेपर क्लियर करते हैं, उसके पहले से हमको पता होती है कि टाइपिंग होने वाली, तो धीरे धीरे प्रिपरेशन करना चालू कर दें। उसी के 2 महीने बाद से नहीं करें, मतलब पेपर के बाद से नहीं करें, ठीक है। एक्यूरेसी और रूल्स, ये कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, मैं आपको फटाफट बता देती हूँ, वीडियो बड़ी बन रही है, आप फास्ट करके देख लें। आपको सबसे पहले अपनी उंगलियों को पर कंट्रोल करना आना चाहिए, और ये प्रैक्टिस से होगा, ठीक है, ये बात आप समझ गए। दूसरा, 1 हफ्ते से पहले स्पीड चेक ना करें, 10-15 मिनट ही टाइपिंग लगातार, 10-15 मिनट की टाइपिंग करने के बाद आपको थोड़ा सा रुकना है। ये बात मैंने हमेशा हर वीडियो पे बताई है, ठीक है, कि 10-15 मिनट बाद आप टाइपिंग करने के रुक जाएं, फिर उसके बाद आधे घंटे या 15-20 मिनट बाद फिर टाइपिंग करने बैठे, ऐसा, ठीक है। यदि आप जिस पैराग्राफ की टाइपिंग कर रहे हैं उसमें गलत शब्द है तो 10-12 बार उसी शब्द को उठा उठा के टाइपिंग कर लो, नॉर्मल, ठीक है। जैसे मान लो आप कोई की शब्द की आपकी टाइपिंग में गलत हो रही, मिस्टेक हो रहा, तो उन शब्दों को 15-15, 10-10 बार टाइप कर लो, वो आपका नॉर्मल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप सबसे पहले तो कठिन कोड्स और शिफ्ट, कोड और शिफ्ट, देखो कुछ जरूरी जो कोड्स होते हैं, हिंदी में भी ऐसा होता है कि कुछ जो जरूरी होते हैं, जैसे क्राका हो गया, या कोई भी ऐसे कृति देव में आपके जो कोड्स होते हैं जो ऑल्ट की के साथ दबते हैं, उनको जरूरी वालों को याद कर लो, जैसे चंद्र बिंदु हो गया, संबोधन हो गया। ऐसे ही रेमिंटन गिल मंगल में भी ऐसे कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं जो कि आप याद कर लो, 3-4-5 जो कि आते हैं, ठीक है, और उनको आप आराम से टाइप करना है आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक्यूरेसी मेंटेन करने के लिए आप सबसे पहले तो कठिन कोड्स और शिफ्ट, ये मैंने आपको बता चुका है, हाथों को स्लो रखें, है ना। आपकी एक्यूरेसी तब ज़्यादा परफेक्ट होगी जब आप जो भी टाइपिंग करते हैं हिंदी इंग्लिश, उसकी ग्रामर मिस्टेक नहीं होगी। देखो पहले तो आपको हिंदी इंग्लिश बननी भी चाहिए, ठीक है। टाइपिंग में क्या होता है, जो हम जैसे हम कोई भी चीज़ लिख रहे हैं, ठीक है, जैसे आशीर्वाद लिखने का मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल समझा रही हूँ। आशीर्वाद कई लोग ऐसे लिखते हैं, ठीक है, लेकिन ये गलत है, ठीक है। आशीर्वाद लिखा जाता है ऐसे, ठीक है। तो आप याद रखें कि आपकी यदि ग्रामर मिस्टेक है तो फिर आपका पैराग्राफ, लेकिन एग्जाम में आप ये हमेशा याद रखना कि यदि उसमें गलत लिखा है तो आप गलत ही टाइप करोगे, जैसा स्क्रीन में दिख रहा है एग्जैक्ट आप वैसा ही टाइप करोगे, अपना दिमाग नहीं लगाना है अलग से, ठीक है। उसके बाद क्या है कि आपके एग्जाम के लिए 90% आपकी एक्यूरेसी के बारे में लिखा हुआ है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम हॉल में होने वाली जो दिक्कतें होती हैं उसके बारे में मैंने थोड़ा सा लिख दिया है कि आपको सबसे पहले पॉजिटिव रहना है, शांत रहना है, या आप पढ़ लीजिएगा, नॉर्मल इंस्ट्रक्शंस है। इसको लेके, इन रूलों को लेके डिप्रेशन में बिल्कुल भी नहीं जाना है, आपको नॉर्मल टाइपिंग करनी है कूल होके, ठीक है। इनको सिर्फ याद रखना है एक बार, ठीक है। उसके बाद क्या है कि हड़बड़ाना नहीं है एग्जाम हॉल में, पैराग्राफ अच्छे से स्क्रीन देखनी है आपको, 10 मिनट का टाइपिंग टेस्ट, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ लगा लगा के मतलब आप प्रैक्टिस करें, ठीक है। टाइपिंग मैटर, जो भी सबमिट बटन है वो वाला आप देख लेना, कई एग्जामों में ऐसा होता है कि टाइपिंग जैसी कंप्लीट हो जाती है तो सबमिट का ऑप्शन आता है, तो यदि आ रहा हो तो आप उसको सबमिट कर देना, ठीक है। और यही बता रहा है कि 30 यदि वर्ड पर मिनट है तो एग्जाम के हिसाब से आपके पास कम से कम 50 वर्ड पर मिनट आपको टाइपिंग आनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ये मैंने थोड़ा सा टाइपिंग की मूल बातें लिखी हुई हैं, ये भी आपके प्रैक्टिस के लिए अच्छा है, ठीक है। की स्ट्रोक और लेआउट आपको पता होना चाहिए, आपको पहले किस लेआउट में टाइपिंग करनी, कृति देव में करना, रेमिंटन गिल में, हिंदी इंग्लिश जो भी है, ठीक है। और आपको की स्ट्रोक पता होने चाहिए कहाँ पे क्या आ रहा है, ठीक है, तभी आप टाइपिंग नॉर्मली कर पाओगे, ठीक है। यही सब इसमें इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि हिंदी वर्ण व्यंजन आपको पता होने चाहिए लेआउट के लिए, ठीक है। बुनियादी की स्ट्रोक, स्वर व्यंजन जो कि मैंने पहले आपको बताया है कि आपको बनने चाहिए आमतौर पे, ठीक है। जैसे नमस्ते हो गया, धन्यवाद, जैसे सरल शब्दों को आपको टाइपिंग कर करके देखना चाहिए, नॉर्मल आप जैसी बात करते हैं वैसे नॉर्मल शब्दों को भी आप टाइप करके देख सकते हैं, इससे आपका क्या होगा, टाइपिंग अच्छी होगी। ऑनलाइन आप लगा के टेस्ट देख सकते हैं, जैसे डीमट इन हो गई, इंडिया टाइपिंग हो गई, ये हिंदी टाइपिंग के लिए, इंग्लिश टाइपिंग के लिए, दोनों के लिए वेबसाइट्स हैं, ऐसी बहुत सारी हैं, जो वेबसाइट की भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ठीक है। फुल टाइपिंग के लिए सुझाव, शिफ्ट और ऑल्ट कुंजियों का आपको आना चाहिए, ठीक है, बनना चाहिए आपसे। शब्दों के बीच रिक्त स्थान के लिए आप स्पेस बार, एंटर, ये सब आपको बनना चाहिए, ठीक है। टाइपिंग की गति, सटीकता, मतलब आपको एक्यूरेसी परफेक्ट होगी तो आपकी टाइपिंग बिल्कुल नॉर्मली निकल जाएगी। उसके बाद आप कौशल, अपनी जो परीक्षण है वो कैसे करें, ठीक है। तो
आप क्या करें, सुधार क्षेत्रों की जो भी आपका गलत हो रहा है, हिंदी में पैराग्राफ है, इंग्लिश में पैराग्राफ है, उसको जल्दी जल्दी सुधारने की कोशिश करें। मतलब जो भी शब्द गलत हो रहे हैं उसको 10-15 बार टाइप कर लें, ऐसा करके, ठीक है। अपनी टाइपिंग की गति, सटीकता, आकलन ऑनलाइन हिंदी, मतलब ऑनलाइन आप वेबसाइट देख लें, उसमें से कर लें, ठीक है, अपनी उपलब्ध। और एक बात याद रखें, जो कि आपके पास सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर में हमेशा याद रखना कि एक ही डेटा बार बार आता है, ठीक है। जैसे टाइपिंग के लिए कुछ सॉफ्टवेयर दिए जाते हैं, अपन इंस्टॉल कर लेते हैं, तो उसमें बार बार लेसन नंबर 3 में वही पैराग्राफ आ रहा है, लेसन नंबर 4 में वही पैराग्राफ आ रहा है। शुरुआत के लिए तो ठीक है, लेकिन उसके बाद आपकी स्पीड जब बढ़ने लगे, 30 के ऊपर जाने लगे, तो आप ऑनलाइन करो। ऑनलाइन मतलब कि आप गूगल से टाइपिंग कर लो, ठीक है, जो भी कोई भी वेबसाइट में जाके, उससे आपको पता चलेगा अलग अलग लेसन्स, ठीक है। या आप बुक से टाइपिंग कर लो, किसी भी चीज़ से, किसी से बोल के डिक्टेशन टाइपिंग कर लो, है ना। वही वही सॉफ्टवेयर में नहीं करना, ठीक है। उसके बाद अपनी उपलब्धियों को, ये तो लास्ट में मैंने लिख दिया है, तो आप बात समझ गए होंगे, और आपको ये बातें सिर्फ ना याद रखनी है, क्योंकि ये सब गड़बड़ी होती हैं, इसलिए हड़बड़ी में आप गड़बड़ी मत करना, ठीक है। नॉर्मली आप टाइपिंग करो, कूल होके एग्जाम में जाओ, एग्जाम दो, ठीक है। पहले से प्रिपरेशन करो तो एकदम से बर्डन आपको नहीं पड़ेगा। सभी एग्जाम्स नॉर्मली होते हैं, इसमें मैं CPCT का भी आपको बता दी हूँ कि यही रूल्स है सारे एग्जाम्स के लिए, ठीक है। नॉर्मली आपको जानना है, टाइपिंग करना है, आपको 30 मांगा है, 50 कम से कम होनी चाहिए, 20 हड़बड़ाना नहीं है। एक्यूरेसी परफेक्ट रखोगे तो टाइपिंग परफेक्ट आपसे बनेगी, आप पास भी होगे, ठीक है। और यदि आप कोशिश करो कि 10 मिनट का मैटर है तो हम उसको 7 मिनट 8 मिनट में कंप्लीट कर लें, तब जाके आपका नॉर्मली आप पास हो जाओगे। ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैंने वीडियो लाया, क्योंकि आप लोगों को ज़रूरत होगी, एग्ज़ाम्स हैं तो इंसान डरता है, लेकिन उसमें डरने की ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मली प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को सब समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो फिर आप यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, ठीक है। टेलीग्राम से आप PDF ले लें, जो भी जरूरी लिंक्स होंगी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। और चलिए फिर अपन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।